Hello everyone, I hope you all are fine at home. Dear students, here is Miss शरणजीत कौर और आज हम करेंगे यह संधि का तीसरा रूल जिसमें क्या बनता है आधा र। तो आपको क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण ये रूल तो हमें हर जगह याद रखना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री ऋषि होना चाहिए। इसके बाद प्रथम वर्ण जो है यानी कि दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर मीन्स टू से री ऋषि को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर, मीन्स वो अ भी हो सकता है, आ भी, इ भी, ई भी, उ भी, ऊ भी, री ऋषि नहीं होगा, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, बड़ा ओ हो सकता है, लेकिन री ऋषि नहीं होगा। री ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर मिल रहा है तो जो री ऋषि है वो परिवर्तित किस में हो जाएगी, आधे र में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा किसमें, इस आधे र में। ठीक है, अगर भिन्न स्वर अ है तो क्या बन जाएगा, पूरा र। अगर आ है तो रा, ई है तो री, बड़ी ई है तो री, ऊ है तो रू, बड़ा ऊ है तो ये जो शेप करके राउंड लग के लगता है इसको बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी लगती है। ए है तो रे, ए है तो रे, ओ है तो रो और बड़ा ओ है तो रो। तो इसकी पहचान भी क्या है, र के तुरंत पहले आधा व्यंजन आपको नजर आएगा। जहां पर र के तुरंत पहले आधा व्यंजन देखो वहीं से आप विच्छेद कर लेना। आधा श और पूरा र मिलकर बनाते हैं श्र। एक तो ये संयुक्त व्यंजन और एक आधा त और पूरा र मिलकर बनाते हैं त्र, त्रिशूल वाला। ठीक है, तो ये श्र और त्र अगर आपको शब्द में ऐसे शब्द मिले तो इनके टुकड़े करके आपने लिखना है पहले, आफ्टर दैट उसका विच्छेद करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, मात्राज्ञा। अब देखो, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा। हमने रूल दीर्घ संधि में आ की मात्रा का भी किया था कि अ या आ के बाद अ या आ होना चाहिए, जो मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े आ की मात्रा, ये वाली। ये रूल था ना। अब यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा करेंगे। अगर आप इस आ की मात्रा से विच्छेद करते हैं तो यहाँ शब्द क्या बचता है, म या फिर मा। पीछे क्या बचता है, अत्राज्ञा या फिर आत्राज्ञा। ना तो हमने कभी शब्द म पढ़ा है, ना कभी ये वाला मा पढ़ा है, ना कभी अत्राज्ञा पढ़ा है, ना कभी आत्राज्ञा पढ़ा है। मतलब ये चारों शब्द ही गलत है, मीन्स ये वाला संधि विच्छेद हमारा रॉन्ग है। अगर आप इसी मात्राज्ञा से ये वाली आ की मात्रा से विच्छेद करते हैं तो पीछे शब्द और ये वाला, आगे क्या बचा, मात्र या फिर मात्रा। पीछे क्या बचा, आज्ञा या फिर अज्ञा। अब देखो, मात्र भी शब्द होता है, मात्रा भी शब्द होता है, आज्ञा भी शब्द होता है, अज्ञा नहीं होता। यहाँ पर मात्राज्ञा का मतलब क्या है, माता की आज्ञा। मात्राज्ञा मतलब माता की आज्ञा, इसका मीनिंग ये है। अब मात्र का मतलब क्या होता है, केवल। इस मात्रा का मतलब क्या है, हमारी क्वांटिटी से है। आज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना। अब मात्र का मतलब केवल, मात्रा का मतलब क्वांटिटी। अगर आप देखो तो केवल आज्ञा, तो मात्रा आज्ञा का मतलब क्या था, माता की आज्ञा। इसका मीनिंग और इनके विच्छेदों का मीनिंग आपस में मेल नहीं खाता। मतलब ये वाला संधि विच्छेद भी हमारा गलत है, क्योंकि जो शब्द का मीनिंग है वही उसके विच्छेद का मीनिंग भी होना चाहिए। यहाँ दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ से भी आप विच्छेद नहीं कर सकते। अब तीसरा जो लगा हुआ है, या को, अगर पीछे ये रहे आगे ये रहे तो आगे शब्द क्या बन जाएगा,
मात्राग या फिर मात्राज्ञा, मात्राग या फिर मात्राज्ञा, और पीछे बचा अ या आ। तो अगर हम ये देखें तो ये तो कोई शब्द नहीं है, ये शब्द देखें तो वापस वही शब्द हमें मिल रहा है। तो विच्छेद कैसे हुआ? मतलब ये वाला भी संधि विच्छेद नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास बचा सिर्फ एक, जो हम आधा व्यंजन को करके कर सकते हैं। अब मात्राज्ञा के टुकड़े करके लिख लो पहले ये त्र की, क्योंकि त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कैसे टुकड़े करोगे? माँ, ये त्र बनता कैसे है? त के बाद पूरा र है तब जाकर ये त्र बनता है। तो माँ आधा त, र में मात्रा क्या है? आ की, पीछे गया। इसके ऐसे टुकड़े करके लिख लो। अब इसका विच्छेद करेंगे हम। र के तुरंत पहले हमें आधा व्यंजन मिल रहा है, मीन्स हम र से विच्छेद करेंगे। र में जो भी स्वर है वो आएगा प्लस के बाद, और र जिससे बन रहा है वो उसकी मात्रा लगेगी, वो स्वर लगेगा त में। अब र बनता किससे है? री ऋषि से। अब र में स्वर क्या है? आ, तो पीछे शब्द आ गया आज्ञा। अब र बना किससे? री ऋषि से, तो यहाँ क्या रह जाएगा? री। रूल के मुताबिक अगर आधे व्यंजन के बाद स्वर दे रखा है तो उस स्वर को ऐड कर दिया जाता है व्यंजन के अंदर। तो अगर हम री ऋषि को ऐड करेंगे तो री ऋषि की मात्रा होती है पैर में, तो ये बनेगा त्रि। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? मातृ प्लस आज्ञा। मातृ का मतलब भी होता है माता, माँ, तो माँ की आज्ञा। यहाँ पर भी वही मीनिंग है, यहाँ पर भी वही मीनिंग है, मीन्स ये संधि विच्छेद हमारा सही है। अब ये सही है या गलत, इसको प्रूफ करते हैं। मातृ में अंतिम वर्ण क्या है? री ऋषि। प्रथम वर्ण क्या है? आ। मातृ में अंतिम वर्ण क्या है? री ऋषि, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? री ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो री ऋषि को छोड़कर, तो हमें आ मिल रहा है, तो री ऋषि किस में परिवर्तित हो जाती है? आधे र में। इसके बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस र के अंदर। तो र के बाद आ है, जब र में आ जोड़ा तो वर्ण क्या आएगा? रा। अब देखो ये त में से हमने अंतिम वर्ण री ऋषि निकाल दी, तो त रह गया आधा। यहाँ क्या बचा? माँ। ये त्रि यहाँ आ गया था री ऋषि, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिलकर बना ये रा, त रह गया आधा, तो त पहले लिख देते हैं। तो आधा, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिला ये रा, ये आ यहाँ आ गया था, ऊपर क्या बचा? गया। ठीक है, माँ, ये त यहाँ आ गया था, त में से अंतिम वर्ण निकाल दिया, त रह गया आधा, हमने आधा लिख दिया। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिलकर बना रा, वो आ गया, ये आ यहाँ आ गया था, पीछे का बचा गया। अब रूल के मुताबिक देखो त के बाद र आ रहा है, और हमने संयुक्त व्यंजन में कर रखा है कि त के बाद अगर र आता है तो वो त्र बनता है। तो यानी कि त के बाद र है तो ये क्या बन जाएगा? त्र। और त्र में आ की मात्रा, र को आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लग जाएगी। या वापिस शब्द क्या बना? मात्राज्ञा। नेक्स्ट उदाहरण देखो, पित्रानंद। अब देखो ये भी त्र है, इसके टुकड़े करके लिख लेते हैं। पी आधा त, इसमें र में क्या है? आ, नंद। अब र के तुरंत पहले हमें आधा व्यंजन मिल रहा है, मतलब हम र के पास प्लस का साइन लगा देते हैं। र में स्वर क्या है? आ, तो पीछे शब्द क्या आ जाएगा? आनंद। अब ये र बन किससे रहा था? री ऋषि से। अब जब त आधे में री ऋषि जोड़ेंगे तो शब्द क्या मिलेगा हमें? पितृ प्लस आनंद। तो पित्रानंद का सही विच्छेद क्या है? पितृ प्लस आनंद। अब देखो ये हमारा सही संधि विच्छेद है पित्रानंद का। अब हम देखते हैं कि ये सही है या गलत। पितृ में लास्ट वर्ण क्या है? री ऋषि। प्रथम वर्ण क्या है दूसरे शब्द का? आ। रूल के मुताबिक री ऋषि के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो री ऋषि परिवर्तित हो जाती है आधे र में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस र के अंदर, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? रा। र में आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? रा। त में से री ऋषि निकाल दी तो त क्या रह गया? आधा। यहाँ क्या बचा? पी। ये आधा त, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बना ये रा, ये आ यहाँ आ गया था, पीछे बचा
आनंद। रूल के मुताबिक अगर त के बाद र आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? त्र में। तो पी, त और र मिलकर बनी त्र, आ की मात्रा थी, र को तो वापिस शब्द का बना पित्रा आनंद। एक और देखो, मातृपदेश। अब यहाँ पर भी त्र है, इसके टुकड़े कर लेते हैं। माँ आधा त, र को छोटा उ, पदेश। ठीक है, अब र के तुरंत पहले आधा व्यंजन मिल रहा है, तो र के पास लगाते हैं हम प्लस का साइन। अब ये देखो, र में छोटा उ ऐसे लगता है और र में बड़ा उ ऐसे लगता है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? छोटा उ, तो मतलब छोटा उ वाला उपदेश आ जाएगा प्लस के बाद। र में जो भी मात्रा है वो प्लस के बाद लगाना। अब र बन किससे रहा था? री ऋषि से। तो हम माँ त में जब री ऋषि जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? मातृ। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? मातृ प्लस उपदेश। अब ये सही है या गलत हम प्रूफ कर लेते हैं। अंतिम वर्ण क्या है प्रथम शब्द का? री ऋषि। प्रथम वर्ण क्या है? उ। रूल के मुताबिक री ऋषि के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो री ऋषि परिवर्तित हो जाती है आधे र में। इसके बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस आधे र के अंदर। अब र में जब उ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रु। त में से री ऋषि निकाल दी तो त रह गया आधा। यहाँ शब्द क्या बचा? माँ। ये त यहाँ आ गया था आधा त। इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बना ये रू। ये यहाँ आ गया था, पीछे का बचा पदेश। अब देखो, त के बाद र है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? त के बाद अगर र आ रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? त्र में। अब र में क्या लगा हुआ है? उ, तो यहाँ पर भी उ लग जाएगा। तो माँ, इन दोनों को जुड़कर बना त्रु, पीछे क्या बचा? पदेश। तो वापिस शब्द का बना? मातृपदेश। नेक्स्ट उदाहरण है मातृच्छा। अब ये भी त्र से बना है तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। माँ आधा त, री छा। अब रूल के मुताबिक त आधा है तो आधे व्यंजन को मात्रा लगती है। माँ आधा त, इच्छा। वैसे तो बनेगा तो वही त्र ही, लेकिन हम चलो इसके टुकड़े करके ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वो आपकी चॉइस है, आपको इजीली जहां समझ आ जाए। तो र के तुरंत पहले हमें आधा व्यंजन मिल रहा है तो हम र के पास लगा देते हैं प्लस का साइन। ये र में जो भी मात्रा है वो कहाँ जाएगी? प्लस के बाद, और ये र आएगा प्लस के पहले। र में मात्रा क्या है? छोटी ई। तो शब्द क्या बना? इच्छा। र बन किससे रहा था? री ऋषि से। तो जब त में री ऋषि जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? री, है ना? तो यहाँ क्या बचा? मातृ। मातृ प्लस इच्छा। मातृ इच्छा का सही विच्छेद क्या है? मातृ प्लस इच्छा। अब ये सही है या गलत हम प्रूफ करते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? त में री। प्रथम वर्ण क्या है? ई। रूल के मुताबिक अगर री ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो री ऋषि किस में परिवर्तित हो जाती है? आधे र में। इसके बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस र के अंदर। जब र में छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? री। अब ये त आधा था, इस त में जब ये वाली री जोड़ेंगे, त में जब हमने री जोड़ी तो क्या बना? त्रि, है ना? तो यहाँ शब्द क्या बचा? माँ। ये त यहाँ आ गया था और इस त के बाद मिलने के बाद हमें मिला ये वाली त्रि। ये ई यहाँ आ गई थी, पीछे का बचा छा। तो वापिस शब्द क्या बना? मातृच्छा। ठीक है, क्लियर हुआ ये रूल?